Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our legal matters. And again, आज आप हमें join करेंगे. This is going to be an interactive program. आपके जो भी मसाले होंगे immigration के या litigation के, you know what to do. Pick the phone up, give us a call. हमारी जो टीम होती है, as usual, they are very well versed and understanding the कानून जो होते हैं और जो new rules आ रहे हैं. We have our local team जो हमारे साथ होती है, जो again platform हमारे साथ share करती है. As usual, they know the law about immigration and litigation. And obviously हमारे साथ आज today we have a new face on the television. He will be sharing a platform. We really want to welcome him as well to the program. तो पहले तो मैं रफीक साहब को welcome करता हूँ for the discuss the legal matters. Hello everybody. Yes. And Raj Chopra, who's for the first time he's making his presence. Hello, I'm Raj Chopra and I'm a criminal defense solicitor. I have been doing it for... Yeah, Raj, I'll come to you in a minute after baat karenge. And Shahid Saab, also, as our normal team. Of course, views से ये होगा तो आप प्लीज़ अपना टेलीफोन जो जब करें ना तो प्लीज़ उसकी बैकग्राउंड पे जो टीवी की वॉल्यूम है उसे कम रखें और आप ये कोशिश ये करें सवाल पहले से तैयार रखें और उसे पहले से मुत्तसर रखेंगे तो हम कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइस दें और अगर आप फिर कॉल्स करेंगे टीवी बज रहा होगा और ऊपर से आपकी साउंड नहीं आएगी तो फिर उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है आपको एडवाइस देने की. अगेन ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है आपके साथ हम शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म और आज का जो मौजू होगा वही आप जो लेके आएंगे उसके हम डिस्कस करेंगे और वही आपकी जो लीगल इश्यूज हैं उसको कोशिश करेंगे एडवाइस दें. तो सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे जो नए मेहमान हैं राज चोपड़ा साहब, I'm going to welcome him to the program. Thank you very much. And Raj साहब, obviously you're a solicitor and आपका जो काम था it was in the base in for a number of years you've been doing litigation. तो थोड़ा सा आप अपना बताएंगे, तारुफ करना चाहते हैं हम अपने जो व्यूज़ हैं जो पता चले राज चोपड़ा साहब क्या करते रहे और उनका जो एक्सपर्टीज़ है आप थोड़ा सा वो बताएं in brief. Mainly I do criminal law and family matters, road traffic cases and personal injury matters. I specialize in custom and excise का किसी को रेड हुई है, money laundering के cases, murder, rapes, drugs, speciality, etc. So I got very vast experience in all these areas. So I hope I can answer all the questions. I think आपका बहुत सारे तो लोग पहचान जाएंगे आपको टीवी पे देखते हुए इस वक्त that this is Raj who's done our case. That's a very good thing. अब obviously व्यूज़ हम यही कहेंगे तो अगर आपके पास कोई कॉल इश्यूज़ हो then call us. हमारा टेलीफोन नंबर आएगा स्क्रीन पे और हमारा ईमेल एड्रेस आएगा तो प्लीज़ आप जो भी सवाल हो तो मुख्तसर रखें, क्लियर बात करें so we can help you. तो रफ़ीक साहब आपसे मैं क्वेश्चन ये करता हूँ that obviously you're in the same field into crime litigation. अपने राज चोपड़ा साहब ने जो mention कराई and he's got a vast experience. So आप थोड़ा सा ये बताएं व्यूज़ का. We're going to talk about a little bit on the litigation side. That you do these matters. Bail में जो होता है requirements in relation to bail जब application होती है with the police custody. तो आप थोड़ा सा views को बताएं what's going to happen in that situation. Well, depends है ना. Bail जो होता है ना police custody में होते हैं तो basically वो तो questioning पहले होती है ना, interview होता है. Interview के बाद bail की situation आती है unless obviously उसको police bail पर छोड़ते हैं, right? अगर investigation जारी होती है तो फिर उसके बाद वो जो है ना पुलिस ऑफिसर जो है कस्टडी सार्जेंट होता है उनको बेल करता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उनको बेल पर छोड़ देते हैं, फलानी डेट पर आपने आना है. लेकिन अगर वो चार्ज कर देते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं ऑन बेल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कभी कभी अनकंडीशनल बेल पर भी छोड़ सकते हैं. कई केसेस में ऐसे होता है जब चार्ज होता है ना वो पुलिस समझती है कि बेल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि कुछ रीज़न होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये कमिट फर्दर ऑफेंसेस ऑन बेल, चाहे इंटरफियर विद प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और मे बी लीव द कंट्री, यू नो, एब्सकॉन्ड. उन केसेस में ऐसे करते हैं चार्ज करके इन कस्टडी कोर्ट में लेके जाते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उधर बेल एप्लीकेशन आप दे सकते हैं उनके लिए और फर्दर प्रोग्रेस होता है केस का. So actually, Raj, obviously you've come across many cases. आप तो काफ़ी मतलब इन जो सिचुएशंस से गुजरे लोगों को एडवाइस दिए तो जब बेल में होता होगा तो आप यूजुअली सक्सेस रेट होता होगा बेसिकली बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस. तो बेल के बाद जो आप जो उनकी हेल्प करते हैं तो थ्रू आउट आप उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो आप तो व्यूज़ को ये बताएं हाउ यू कैन अश्योर देम तो अगर वो हमें कांटेक्ट करें दैन हाउ वी कैन हेल्प हिम.
Well, if the matter proceeds to magistrates court, as Bhajan just said, we have a right to make bail application, and thereafter first we need to find out what the objections are, why police sergeant did not grant bail, and then after speaking to the prosecutor, we usually get a view what their objections are, and then we can easily meet them. As Bhajan said, there may be 2 or 3 issues that he will fail to attend court, he'll interfere with the witnesses, and so forth. Of course, आपका तो यही था, आप उनको अच्छी राय देंगे, and you're going to help them to get the bail application, and जब court में hearing होगी, you're going to be there to help them all the way through until the matter is concluded. Depends whether it's going to be committed to Crown Court, whether it's Section 51 committal, etc. So we will be there all the way from start to finish, and from the police station onwards to Crown Court. Very good. Shahid, obviously थोड़ा सा litigation की बात कर रहे हैं. We want to talk about some of the issues इससे हट के. We deal with the personal injury side as well. He mentioned, Rajan mentioned करा था in the opening statement that he does personal injury. So obviously personal injury का आपको यही है that views उनको बताना है that how we can help him. पर्सनल इंजरी में हम व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड लॉयर सोलिसिटर्स अवेलेबल हैं, और वो उनकी ज़बान में उनको मशवरा दे सकते हैं. एज लॉन्ग एज अगर इंजरी जो हुई है वो किसी थर्ड पार्टी का फॉल्ट था, तो दे आर एंटाइटल्ड टू मेक अ पर्सनल इंजरी क्लेम, और उसमें उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा. वी डू आवर बेस्ट टू गिव दैम 100% sound legal advice, and we try to help them win the maximum compensation. So that's what we are here to do for them. Okay, Shahid, and so basically you provide, we will provide a very good expertise solicitors who can handle with the case, and also उन्हीं की ज़बान में उनको समझाने की आसानी होगी. So maximum compensation, and try to address some of the issues. Absolutely, yes. Yeah. तो अगेन व्यूज़ से मैं ये कहूँगा, आपने लास्ट टाइम हमें कांटेक्ट करा था, एक केस भी आपने मेंशन करा था. अगर आपके पास वो डिटेल्स आपके पास हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें. आपका ईमेल आई डोंट थिंक हमारे पास आया था. अगर आप चाहते हैं, इफ यू द सेम पर्सन कॉन्टेक्टेड अस, सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल और इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू. Raj, obviously you've been now, ये कामों को आप करते रहे into the courts, and we talked about attempted murders and charge जो होते हैं. These are serious offences. Very serious. और आपको पता है यहाँ की पुलिस होती है, obviously they have to work on evidence based. तो कभी-कभी होता है lack of evidence होता है where the people do get caught into that. So how are you going to help? जैसे कोई बंदा किसी को जानता है, he happens to be in the wrong place at the wrong time. तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे how you help and how you distinguish with the two. Obviously we have to look at the strength of the evidence, and then go through it and present and prepare our defense to defend our client to the best of our ability. Of course. Raj, आपसे बात करेंगे, अभी कॉल आ रही है, से शामिल करते हैं. Hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से, आप अपना नाम देंगे प्लीज? जी अली बात कर रहा हूँ, आपका पुराना व्यूवर हूँ. मतलब माशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा होता है. आता है मैं कहता हूँ, बट ये कि आपके नए मेहमान जो है उनको वेलकम कहते हैं. थैंक यू. तो पहले मुझे बस यही पता करना था, 18,600 का मतलब कैंडी अगर बता सके कौन सी डेट उनकी आई है कोर्ट में, मतलब कि जो कहते हैं इमिग्रेशन वालों ने किया हुआ था, अपील जो की थी, वो उसके डेट काइंडली अगर बता दे तो. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू अली साहब. आप प्रोग्राम वॉच करते रहें और इंशाल्लाह आपको इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे. ये तो अभी डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन के, चलते रहेंगे. राज, अभी एक और कॉल आ रही है. लेट मी जस्ट गेट दिस कॉल. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, साहब, अर्शद कॉलिंग फ्रॉम लंदन. Okay, Mr. Arshad Saab, welcome to the program. I have no question. I just wanted to say कि last program में रफीक साहब को बड़ा मिस किया था, so just wanted to put my concern कि रफीक साहब please off ना लिया करें, because he is the main main person in the program. बड़ा अच्छा लगता है ये होते हैं, तो thank you very much. Thank you for your comments. We welcome that. Thank you, I appreciate that. Thank you. I think we all appreciate feedback, positive feedback. Raj, just आपसे ये discuss कर रहे थे. We're just talking about some of the issues relating to legal matters जो होते in custody से हट के. What happens when the process happens, जैसे bail refuse हो गई? What happens then in them circumstances? Well, all the cases tried in magistrates court from the police station, if the person is remanded in custody, and then we make bail application.
obviously we like to meet the prosecution objections and the bail should be granted. For any reason it is not granted, then there's a 7-day remand. The person may appear either by video link or in person, and then we can make further bail application. But during that time we can also go to Crown Court and make judge in chamber bail application, and our success rate is very good. And this is the procedure. Very good. अच्छा, तो आपने ये भी mention करा था VAT fraud and customs excise, Yes. HMRC. Yeah. Again उसमें थोड़ा सा बताएंगे how we can help that. अब अभी आता हूँ आपके पास, कॉल आ रही है, शामिल कर दें. Hello. Money laundering. Hello. वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? Hello. हेलो जी, मैंने ये पता करना था कि अगर जी बोलें, आप ऑन एयर हैं, आप क्वेश्चन करें मेरी बहन. मैंने ये पता करना था कि अगर आपका केस अपील पे हो और आपकी ओरल हियरिंग आए और आपकी ओरल हियरिंग आए और उससे पहले होम ऑफिस जो है वो आपको लेटर डाल दे कि उन्होंने अपने डिसीजन से जो है वो विथड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद जो है वो वीजा कितने वीक्स के अंदर इशू कर देते हैं? एक तो मैंने ये पूछना था, और सेकंड मैंने ये पूछना था कि अगर पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हुआ हो, उसको मतलब रिन्यू ना करवाया हो, और उसके बाद यानी कि पासपोर्ट जो वो आपका एक्सपायर हो और जो होम ऑफिस आपको वीजा कार्ड देती है वो आपके पास हो, और पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड है वो भी आपके पास हो, तो फिर क्या इंश्योरेंस नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? आई मीन कि वो इंश्योरेंस नंबर वाले आपको ये तो नहीं बोलते कि पहले आप पासपोर्ट रिन्यू करवाओ, ये वो जो वीजा कार्ड होता है उस पे वो इशू कर देते हैं. ठीक है, तो मैंने ये पूछना था. ओके, आप अपना नाम देती जाएंगी प्लीज? आई एम साइमा. एंड साइमा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके, so Raj, obviously you were just talking about that. थोड़ा सा और फिर आप explain करें यही जो issues around we just discussed the issue of VAT fraud and HMRC. तो इसका थोड़ा सा बताएं. आपके पास एक दो cases भी आपने करे, which I know you done very well. तो इसका बताएं how and what are the key things what you're going to be looking at. किन चीज़ों को आप किस तरह help करेंगे फिर? Well, we can again, as I told you, look at the evidence, the strength of the evidence, assess it, present our defense. जैसे होता है, for example, जैसे लोगों ने कभी-कभी VAT नहीं दिया. Let me just pose a question to you. उन्हें business बनाया, VAT आगे नहीं दी, दुकान बंद हो गई, किसी और ने खोल ली, एक और नाम से. Those are circumstances. वहाँ आ गई HMRC, please, everybody, fraud investigation. So how are you going to help? How are you going to distinguish? मैं ये चाह रहा हूँ viewers को बताएं. Those are the cases we can deal and you're competent to deal with. Yeah, sure. And you've got some examples. Yeah. First of all, this is a criminal offence. Ji. Obviously, HMRC will investigate. Ji. And majority of the time, we can negotiate with them. And if basically you have to you'll end up returning the money. If you don't, you face a custodial sentence. Okay. Am I right? Yeah, each case depends on the merits, on its own facts. Isn't it? I think you have to look at the situation. If there is no other alternatives, I think you'll agree with this, that there isn't a defense to it, then I think it's best way forward is to negotiate and come to some kind of arrangement with by installments or something. Exactly. Yeah. Because there'll be confiscation order afterwards. Proceeds of crime. Is that POCA and SOCA jo denge? Yeah. We can help anybody. A one-to-one basis, provide expertise, knowledge, and assist them to, तो कहने का मकसद यही था, ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम में आ जाए, you need to get the right advice and get the right solicitor to help you. Yeah, that's right. Who's got a passion and will fight for you like his own family. Yeah. And then get the results. Very good, excellent. चलिए रफ़ीक साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था. ऑब्वियसली अपने राज साहब ने तो बहुत एलिक्वेंटली, बहुत अच्छी तरह कलरफुल तरीके से बताई, पैशनेटली एंड एवरीथिंग. वेरी गुड. आप ये थोड़ा सा बताएं. वेरी प्लीज कि राज ने अपना ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन दी है कि मोर लेस मेरी लाइन में है. आई थिंक मोर लेस हमारी उम्र तो तकरीबन एक ही है, लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ पहले करते थे. मैं तो इस प्रोफेशन में कुछ 25-30 साल हो गया हूँ और वेटरन हूँ, और आपकी जैसा कुछ 15 मर्डर केसेस किए हैं over the years, गुड रिजल्ट्स over the years, all
سب offenses کیے ہیں, پر میری پریکٹس جو ہے نا بیسکلی آل راؤنڈر ہوں. Very good. آپ جانتے ہیں. Okay, ٹھیک ہے. شاید let's couple of things. Immigration کے obviously نئے rules آئے ہیں. They're going to be commencing October 31st میں. Today is the first. Yeah, so we're in that process. وہ تب start ہو گیا. تو obviously the new rules going to hit everybody. جو obviously جو لوگوں کی appeals ہیں, we've had that problems, but especially some issues around the new laws. تھوڑا سا آپ اسے مینشن کریں so that views کو بتاتے رہیں what's the new regulations coming in. The new regulations are mostly to do with the requirement with the English language and life in UK test, as we've already told the viewers in previous programs as well. The level or the standard of English required will go up to level B1, which is equivalent to 4.5 or above in ESOL. And also it will be compulsory to do life in UK test, and obviously it will cover a wider area than before. It will be a lot in more depth than it used to be. So these are the two general changes which are coming into force end of this month. ٹھیک ہے شاہد صاحب. رفیق صاحب, یہ کچھ لوگوں نے کال کری تھی پہلے, obviously not today's program, previously بھی mention کر چکے ہیں, they're apprehensive, وہ گھبرائے ہوئے. انہیں یہ بانڈ اسکیم انہوں نے کہ نکلنے والی ہے, آپ یہ بتائیں یہ کب آ رہی ہے اور کیا اماؤنٹ ہوئے گی اور اس کی کنڈیشنیں کیا ہوں گی, سیٹ کنڈیشن بائی دا ہوم آفس UKBA اینڈ دا گورنمنٹ. جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں نومبر سے یہ شروع کرنا چاہتے ہیں, اور جو میری انفارمیشن ہے وہ تقریباً اباؤٹ 3,000 پاؤنڈ ہے نا, وہ یوز کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی ایسا سیف گارڈ ہوتا ہے نا, کوئی شیورٹی ہوتی ہے کہ جو آدمی آتے ہیں وہ اپنی جو ہے نا کیا اس کا کنڈیشنز کو فلونٹ نہ کریں, اور مین چیز ہوتی ہے کہ وہ واپس جائیں. اور یہ ایک طرح کا کچھ پریشر ہوتا ہے جو آدمی اسپانسر کرتا ہے ان کے اوپر کہ وہ میک شور کریں ان کو واپس بھیجیں پہ. Okay, so this is going to be in November. Yes, this is the information that I have. Yeah. So basically obviously جو یہ the people coming from India, Pakistan, Bangladesh and Africa, you know, ان کو ہٹ کر رہی ہے. بالکل, obviously That's a disproportionate. جو بھی immigration rules کی changes آ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ they are for the Commonwealth, for the black Commonwealth, if I can put it that way, you know, کیونکہ یہ white جو Commonwealth countries ان کو تو یہ اپنا افیکٹ نہیں کرے گی بھی. more or less African countries, Asian countries, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, اس طرح کے جو ملک ہیں نا پہ, اور obviously a lot of the other countries, it will affect them. اور ہماری کمیونٹیز جو ادھر رہ رہی ہیں, جن کے رشتہ دار ادھر رہ رہے ہیں, ان کو کافی ظاہرہ اثر پڑے گا اس چیز کا. ٹھیک, رفیق صاحب آپ سے کویشچن کریں گے, ابھی کال آ رہی سے شامل کر دیں. کون کہاں سے؟ ہائی سر میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. میں ادھر فروری 2011 میں آئی تھی اسپاؤس ویزے پہ, اور میرے ہسبینڈ نے میرا انڈیفینٹ لیو اپلائی کیا تھا مارچ میں, اور ابھی 1 ماہ پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ابھی تک مجھے انڈیفینٹ لیو والوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیا مجھے انڈیفینٹ لیو مل سکتا ہے؟ میری ادھر اپنی پراپرٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتائیں گی سسٹر؟ سوری, آپ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ. تھینک یو. آپ کا سوال ہمارے پاس آگے کی واچنگ پروگرام میں جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ. کی واچنگ. رفیق صاحب, obviously آپ نے تو یہ بتایا بانڈ اسکیم کے بارے میں, obviously there's اور بھی نیو چیزیں آ رہی ہیں, نیو رولز are coming about, یہ genuine test جو ہے, یہ انگلش جو ٹیسٹ ہے, well genuine test جو انہوں نے کہا یہ have to prove that you're genuine. کون سے یہ وزٹر ہوتے ہیں کہ دوسرے وہ کون سے جینوئن, یہ جو people coming into United Kingdom جو آئیں گے visitors or spouse or whatever. وہ یہ تو obviously there's been there for a while. یہ جب ویزا ملتا ہے, ویزا آفیسر جو ان کا انٹرویو کرتے تھے, آگے انٹرویو کرتے تھے, جس ٹائم پہ میں نے شروع کیا تھا اس سے بیسکلی انٹرویو ہوتے, انٹرویو پر جاتے تھے, وہ اسیس کرتے تھے کیا جینوئننس ہے اس کی ویزا اپلیکیشن کہ نہیں. ابھی زیادہ طور یہ ہے کہ اپلیکیشن وہ بیچتے ہیں, پیپر اپلیکیشن ہوتی ہے, پیپر اس کے مطابق وہ ہے. ویزا آفیسر جو ہے پاکستان کے لیے ابو دھابی میں بیٹھا ہوا ہے. انڈیا میں obviously کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کے جو ادھر جلندر نہیں ہے, وہ دوسرے اپنا دلی ہو گیا یا دوسرا کلکتہ ہو گیا, ادھر اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, وہ ادھر ویزا آفیسر یہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن ہر جو کیس ہوتا ہے
पेपर वर्क वो देखते हैं, बेसिकली वो उनका ये इरादा होता है, चेक करते हैं कि जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उनका क्या इरादा है। ये नहीं देखते, ज़्यादातर ये नहीं देखते कि स्पॉन्सर जो इतना कितना स्ट्रांग है इधर। बेसिकली दे वांट टू चेक कि जो उधर से आ रहा है ना, उनकी क्या इंटेंशंस है, क्या चांसेस हैं कि उधर वो इधर रहेंगे या ओवरस्टे करेंगे या वापस जाएंगे। तो जितनी स्ट्रांग वो एप्लीकेशन दिखा सकते हैं ना, उनके जो बैकग्राउंड होता है, काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी है, उधर रिश्तेदार हैं, इंसेंटिव होता है वापस जाने का, ये बेसिकली ये साबित करता है कि क्या उनका इरादा जेन्युइन है कि नहीं है। ओके, थैंक यू रफीक साहब। शायद आई एम गोना पिक अप विद दैट जेन्युइन टेस्ट। जो अभी ब्रेक की तरफ हम जाने वाले हैं, तो व्यूज़ उनसे यही कहेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, एनीथिंग टू डू लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेशन या इमिग्रेशन, दैन आप हमें कॉल करें, वी आर हियर टू हेल्प यू, एडवाइज यू। तो अब थोड़ा सा ब्रेक पे हम जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, विल बी सून बैक इन अ फ्यू मिनट्स। थैंक यू।